हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आई वेलकम यू ऑल टू चक्रव्यूह साइंस एकेडमी। बोर्ड एग्जाम पास आ गया है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ही कॉमन फियर है बच्चों में जो भी बोर्ड एग्जाम 2025 में देने वाले हैं। तो मैं आपको लेके आया हूं बताने के लिए कि ऐसे ऐसे क्वेश्चंस जो कि श्योर शॉर्ट कॉन्सेप्ट्स जो कि बोर्ड एग्जाम में हर बार आते ही आते हैं। उसमें से एक है मैकेनिज्म। एनसीईआरटी में बहुत ही इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म दिया हुआ है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। उसमें से एक मैकेनिज्म मैं आज डिस्कस करूंगा जिसके आने की चांसेस काफी काफी ज्यादा है, और वो है सिंपल aldol कंडेंसेशन। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कुछ बेसिक्स कि ये करते कैसे हैं। सबसे पहले ये जो सिंपल aldol कंडेंसेशन है, इसको सिंपल क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल होता है वो सेम होता है। फर्स्ट पॉइंट, reactant molecule is same। सबसे पहले रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जो होता है वो सेम होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं सिंपल एल्डोल कंडेंसेशन। सेकेंड, एल्डोल क्यों बोलते हैं? क्योंकि एल्डोल प्रोडक्ट बनेगा। ऑलराइट। कंडेंसेशन क्योंकि हम दो रिएक्टेंट को मर्ज करेंगे एक में। और इसके साथ साथ और क्या जानकारी इंपॉर्टेंट है वो ये कि ये हमें देखने को मिलता है एल्डिहाइड एंड कीटोन में। एल्डिहाइड और कीटोन में आपको ये देखने को मिलेगा। अब आते हैं इसके लिए रिक्वायरमेंट्स क्या है। तो सबसे पहले रिएजेंट को जान लेते हैं। इस रिएक्शन के लिए रिएजेंट जो कि चाहिए वो है डाइल्यूट NaOH। आप डाइल्यूट KOH का भी यूज कर सकते हैं। ओके। और क्या जरूरी है इस रिएक्शन के लिए? वो है अल्फा हाइड्रोजन होना बहुत जरूरी है। ए फॉर अल्फा, ए फॉर एल्डोल, आप ऐसे याद रख लो। अल्फा हाइड्रोजन इज मस्ट, यानी कि सिर्फ उस तरह के ही एल्डिहाइड कीटोन्स ये रिएक्शन को देंगे जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होगा। अब हम अल्फा हाइड्रोजन को कैसे पहचानेंगे मैं दिखाता हूं। ये रहा हमारा कार्बोनिल कार्बन। तो इस कार्बोनिल कार्बन के जो नेबर वाला कार्बन होगा जो डायरेक्ट लगा होगा वो होगा अल्फा कार्बन। और इस कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़ा होगा वो कहलाएगा अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है। अल्फा हाइड्रोजन। तो कार्बोनिल कार्बन से जो जुड़ा हुआ कार्बन है डायरेक्टली वो है अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन से जो हाइड्रोजन लगा है वो है अल्फा हाइड्रोजन। तो ये थी सारी बेसिक्स रिक्वायरमेंट्स। अब हम बात करते हैं रिएक्शन होता कैसे है, मैकेनिज्म क्या है। बहुत ही इजी है। तो मैं आपको बताता हूं मैकेनिज्म के बारे में। तो हम लिखते हैं एल्डोल कंडेंसेशन का मैकेनिज्म। तो सबसे पहले जैसे हमने बात करा, ये एल्डिहाइड कीटोन में होता है, और वैसे एल्डिहाइड कीटोन में जिसके पास है अल्फा हाइड्रोजन। तो एग्जांपल ले लेते हैं, बहुत ही पॉपुलर कंपाउंड है, वो है CH3CHO। और कंडेंसेशन है तो दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल लेना है आपको। ठीक है। तो ये एसिटिल्डिहाइड है, आपको पता है एसिटिल्डिहाइड बोलते हैं इसको, या इथेनॉल भी नाम से जाना जाता है, ये IUPAC नेम इसका है। हालांकि इस कंपाउंड का जो कॉमन नेम है एसिटिल्डिहाइड वो ज्यादा पॉपुलर है, क्वेश्चंस में ज्यादा एसिटिल्डिहाइड टर्म यूज होता है एज कंपेयर टू इथेनॉल। ऑलराइट। तो यहां पे क्या होगा कि सबसे पहले हम एक मॉलिक्यूल को लेंगे CH3। इसको CH3 लिखने की जगह हम लिख सकते हैं CH2, और एक हाइड्रोजन को बाहर निकाल देते हैं क्योंकि जैसा मैंने बोला आपको अल्फा हाइड्रोजन चाहिए। यहां पे आप देख लो, ये पहला मोल है इथेनॉल का, और ये कार्बोनिल कार्बन है, इसके बगल वाला ये अल्फा, इसका हाइड्रोजन है अल्फा। तीन तीन अल्फा हाइड्रोजन है। एक हो तो को भी काम चलेगा, यहाँ तो तीन तीन पड़े हैं। ठीक है। अब क्या है, हम डालेंगे रिएजेंट को। रिएजेंट है हमारा डाइल्यूट NaOH। ठीक है। अब NaOH का काम क्या है? ये जो है एक्वस सोल्यूशन में ये हमारा OH आयन को डोनेट करेगा, बेस है। तो जैसे ही हाइड्रोक्सिल आयन यहां मिलेगा वैसे ही अल्फा हाइड्रोजन इसको देख के मचलने लगेगा, और जब मचलेगा तो इसको इसके साथ जुड़ना चाहेगा, एक स्टेबल कंपाउंड वाटर बनाना चाहेगा। तो यहां सबसे पहले क्या होगा, OH आयन के प्रेजेंस में ये अल्फा हाइड्रोजन जो है, अल्फा हाइड्रोजन ये काफी एसिडिक नेचर का होता है, तो ये इमीडिएटली कार्बन को अपना इलेक्ट्रॉन देके बाहर निकल जाएगा। ठीक है। कार्बन को इलेक्ट्रॉन देगा और ये बॉन्ड टूट जाएगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा।
अब जब हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा तो ये तो चला जाएगा OH के साथ, बन गया आपका H2O। लेकिन इसके साथ क्या होगा? तो इसके साथ होगा ये कि अब CH कार्बन अपना एक बॉन्ड लूज कर चुका है, तो यहां पे वो इलेक्ट्रॉन दे दिया, मैं वो दिखा रहा हूं, निगेटिव चार्ज आ गया, क्योंकि जब भी एडिशनल इलेक्ट्रॉन आता है तो निगेटिव चार्ज हम डालते हैं। बाकी अब कहीं कुछ नहीं हो रहा है, बाकी एज इट इज है, ये रहा। अब ये जो स्ट्रक्चर बन गया है ये है हमारा न्यूक्लियोफाइल। ये क्या है? ये हमारा न्यूक्लियोफाइल बन गया। और एल्डोल कंडेंसेशन जो रिएक्शन होता है ये बेस्ड है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन पे। तो न्यूक्लियोफाइल हो गया हमारा रेडी। अब लाते हैं सेकंड वाले मॉलिक्यूल को जो कि एसिटाल्डिहाइड ही है, क्योंकि दोनों रिएक्टेंट सेम है तो सिंपल एल्डोल बोलते हैं हम। ये रहा हमारा दूसरा दूसरा एसिटाल्डिहाइड। अब यहां क्या होने वाला है? यहां पे ये ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, तो यहां निगेटिव चार्ज आ जाएगा, यहां पॉजिटिव आ जाएगा। अब जैसे ही न्यूक्लियोफाइल को तो चाहिए डेफिशिएंट सेंटर, जैसे ही डेफिशिएंट सेंटर मिला न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा? यहां इलेक्ट्रॉन डोनेट करने पहुंच जाएगा। ओके, तो ये जो है ये यहां सीधा अटैक करेगा। ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव का गेम है और कुछ भी नहीं है। अब हमारा अगला प्रोडक्ट क्या आएगा? तो अब कुछ नहीं करना है, एक साथ इसको लिख देना है। तो ये रहा कार्बन CH3 वाला, ये इधर, इसके बाद यहां कार्बन, यहां पे है O- क्योंकि अब ये सिंगल बॉन्ड हो गया है ना, ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गया है, नेगेटिव चार्ज आ गया है। इसके बाद ये हाइड्रोजन एज इट इज आप लिख लो, और बाकी इसको जोड़ दो यहां पे CH2, उसके बाद C डबल बॉन्ड OH। ये मैंने एज इट इज लिख दिया, पहले ये लिखा फिर उसको लगा दिया मैंने, आप देख सकते हो हु बहू एज इट इज लगा दिया मैंने। अब क्या होगा, क्योंकि ये रिएक्शन डाइल्यूट बेस के प्रेजेंस में हो रहा है तो वाटर का होना लाजमी है, वाटर इज गोइंग टू बी देयर। तो अब क्या है कि वाटर के प्रेजेंस में आप देख सकते हो, मैं वाटर को ऐसे लिख रहा हूं, ओके, H2O। तो वाटर के पास है H+, ठीक है, यहां पे H+ और OH-, ये H+, ये O- को डोनेट कर देगा अपना हाइड्रोजन। तो अब क्या प्रोडक्ट हमारा बनेगा, मैं आपको वो दिखाता हूं। तो अब जो प्रोडक्ट आ रहा है वो है CH3 CH, यहां आ गया OH, आप देख सकते हो कुछ भी नहीं हो रहा है, O- पे बस H+ लग गया है, और बाकी एज इट इज CH2 CHO, आप देख सकते हो। तो यहां पे वी हैव टू ऑब्जर्व कि ये क्या बना, ये जो कंडेंसेशन हो गया ये है हमारा एल्डिहाइड ग्रुप, तो इसको बोलो आप एल्ड, और ये है आपका OH ग्रुप, सो ऑल। तो ये बन गया आपका एल्डोल। ऐसे लिखते हैं हम सिंपल एल्डोल के प्रोडक्ट को। ये रहा हमारा एल्डोल, ठीक है। अब इसका IUPAC नेम लिखना हो तो वो क्या लिखेंगे? तो IUPAC नेम लिखना भी बहुत ही सिंपल है। हमें पता है कि प्रायोरिटी ऑर्डर जो है वो एल्डिहाइड के पास ज्यादा है एज कंपेयर टू अल्कोहल, तो इसको दे देंगे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। तो ये बन गया प्रीफिक्स, और अल्कोहल जब प्रीफिक्स बनता है तो इसको कहते हैं हाइड्रोक्सी। सेकेंड कार्बन से लगा है तो इट विल बी 2 हाइड्रोक्सी, वर्ड रूट होगा 4 कार्बन का ब्यूट, और अल सिंगल बॉन्ड है सो ब्यूटेनल, 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। ऑलराइट, क्योंकि फर्स्ट कार्बन पे है तो ब्यूटेनल ही लिखेंगे, वहां लिखना कोई जरूरी नहीं है। तो इस तरह से एल्डल कंडेंसेशन हो गया। अब आपके लिए आप प्रैक्टिस कर सको, मैं एक क्वेश्चन आपको देता हूं। क्वेश्चन है, अब आप लो 2 मॉलिक्यूल्स एसीटोन को, वैसे तो इसका IUPAC नेम प्रोपेन 2 है, जैसा मैंने बताया कि कुछ कंपाउंड ऐसे हैं जिसका की कॉमन नेम ज्यादा पॉपुलर है, पॉपुलैरिटी इन द सेंस कि वो क्वेश्चन में ज्यादा यूज होता है एग्जाम्स में। तो मोर देन वी कॉल इट एज प्रोपेन 2 प्रोपेन 2 से ज्यादा इसका फेमस नाम है एसीटोन। अब आप देख लो इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है या नहीं, पहले तो वो चेक करना है हमें कंडीशन। तो यहां तो भरा हुआ है अल्फा हाइड्रोजन, ये कार्बोनिल हो गया, ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा है, 6 अल्फा हाइड्रोजन पड़ा हुआ है। तो अब आप सेम टू सेम जैसा आपने सीखा है, पहले आप न्यूक्लियोफाइल बनाओ फिर उसका एडिशन करवाओ, और ये आप ट्राई करोगे।
बाकी मैकेनिज्म मैं करवाऊंगा सारा का सारा जो भी बोर्ड एग्जाम के लिए जरूरी है। ओके, इसके अलावा आप अपने कमेंट्स को डाल सकते हो कि किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए। मैं इसी तरह के वीडियो आपके लिए लाता रहूंगा। चक्रव्यूह साइंस एकेडमी के साथ बने रहिए। मैं गारंटी लेता हूं, अगर आपने ये सीरीज फॉलो किया, आपके बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं, फुल भी आ सकते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।